सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास की साखियां क्लास 9th में अगर हैं तो ये चैप्टर आपके लिए है। यूपी बोर्ड परीक्षा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हर शाम 6 बजे जरूर जुड़िएगा। तो ये चैप्टर 1 है कबीर का जीवन परिचय। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। सतगुरु हमसूरी जी कर, एक एक साखी में एक एक मीनिंग का अर्थ समझिए। सतगुरु हमसूरी जी कर, हमसू यानी कि हमसे, सतगुरु यानी कि सच्चे गुरु, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर। सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, हम पर दया दृष्टि दिखाकर, हम पर प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग कहा, एक कहया प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग कहा कि बरस्या बादल प्रेम का, ईश्वर रूप प्रेम रूपी बादल बरसा। ईश्वर प्रेम रूपी बादल बरसा और हमारा प्रत्येक अंग भीग गया, अर्थात हमारा प्रत्येक अंग राममय हो गया, भक्तिमय हो गया। यहां पर गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक सदगुरु प्राप्त नहीं होता, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर की कृपा नहीं मिलती है। समझिए क्या कहा कि सतगुरु हमसू रीझ कर, कि हमारे सच्चे गुरु ने हमसे रीझ कर अर्थात हमसे प्रसन्न होकर के क्या कहा, एक ऐसा प्रसंग कहा। ठीक, यानी कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान की ऐसी बात बताई जिसे सुनकर के मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ठीक है, और ऐसा प्रतीत हुआ ईश्वर प्रेम रूपी जल मुझ पर बरसने लगा, जिससे मेरा प्रत्येक अंग भीज गया, अर्थात मैं ईश्वर में हो गया। यानी हमारे अंतःकरण तक भक्ति ईश्वर की व्याप्त हो गई। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर हम देखें तो अलंकार रूपक है, इसमें क्या अलंकार है? रूपक अलंकार है। और रस तो यहां पर शांत है, रस यहां पर क्या है? शांत है। छंद यहां पर क्या है? दोहा है। दोहा छंद प्रत्येक में है और भाषा सदुक्कड़ी है। भाषा क्या है? भाषा सदुक्कड़ी है। सदुक्कड़ी यानी कि पंचमेल खिचड़ी। पूरी साखियों की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। छंद क्या है? दोहा है। रस क्या है? लगभग शांत है। अलंकार अलग अलग होंगे, बाकी ये तीन चीजें एक ही हैं। ठीक है, कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, और क्या ले गुरु संतोषिए हास रही मन माही। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पटतरे मीन्स होता है बराबर। पटतरे मीन्स होता है बराबर या उसके समान। राम नाम के पटतरे, राम नाम के बराबर, राम नाम के पटतरे, राम नाम के बराबर, देवे अर्थात देने के लिए, कछु नाही, मेरे पास कुछ नहीं है। इस संसार में राम नाम के बराबर, राम नाम के समान, राम नाम के बदले देने के लिए संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं अपने सदगुरु को दे सकूं। यानी सदगुरु ने हमको राम नाम दिया और उस राम नाम के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, संतोषिए माने संतुष्ट करूं। क्या लेकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं, अर्थात क्या भेंट देकर मैं गुरु को संतुष्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा है।
हौस रही मन माही, ये अभिलाषा मेरे मन में उठ रही है। हौस माने अभिलाषा, मन माही माने मन में। मेरे अंदर ये अभिलाषा है कि ऐसी कौन सी वस्तु दूं, मेरे अंदर ऐसी उत्कट इच्छा है राम नाम के बराबर कुछ देने को, अर्थात गुरु ने हमको राम नाम दिया और राम नाम के बराबर ऐसी मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो मैं गुरु को दान कर सकूं, गुरु को दे करके संतुष्ट कर सकूं। यह अभिलाषा मेरे मन में पड़ी हुई है। ठीक है, यहां भी रस शांत है, छंद तो दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। अब आप कहेंगे कि सर अक्षर तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अनुप्रास अगर ये राइमिंग वर्ड मिल जाते हैं तो सभी में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सभी में अनुप्रास अलंकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। राम नाम में अंत अंत में मामा आया है तो यहां से भी हम अनुप्रास ले लेंगे। तीसरा दोहा देखिए कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरि जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीर कहते हैं कि गुरु अगर मिलते हैं तो उसमें गोविंद की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। कहते हैं ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसर जाए। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाशन करने वाला तुमको गुरु मिला है। सो माने वह, जिन माने नहीं, बीसरी माने भुलाया, जाय माने जा सकता है। उसे तुम्हारे द्वारा भुलाया नहीं जा सकता। अर्थात ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और ऐसा ज्ञान प्रकाशक गुरु, ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा सदगुरु तभी आकर के मिलता है जब गोविंद अर्थात परमपिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं, जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर कृपा करते हैं, तब ऐसे सच्चे गुरु आकर के मिलते हैं। तो ज्ञान को प्रकाशित करने वाला तुमको गुरु मिला, इस बात को मत भुलाना, इस बात को मत भूलना, मत भुलाना। सो माने वह, जिन माने नहीं, बीसर माने भुलाए, भुलाना, जाए माने जाए। ये तुम्हारे द्वारा भूला न जाए, ऐसा मत भूलना। ठीक है, ये मत भूलना। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसर जाए। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला सदगुरु तुमको मिल गया, इस बात को मत भुलाना, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद अर्थात परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है तभी आकर के सदगुरु प्राप्त होते हैं। तो माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार रूपी माया दीपक, माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगे, ये संसार माया का दीपक है। संसार क्या है? माया का दीपक है। नर अर्थात मनुष्य क्या है? पतंगा है ना। जैसे दीपक पर आकर के पतंगा मंडराता है, थोड़ी देर बाद वो जल जाता है उसी में। बार बार वो जानता है मैं जल जाऊंगा, उसको पता है कि मैं जल जाऊंगा, फिर भी उस माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा बार बार आकर के वहीं पर मंडराता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के माध्यम से एक आध व्यक्ति ही उबरंत अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। क्या कहते हैं कबीरदास? फिर से एक बार समझो चौथा वाला, कि ये संसार जो है माया है, माया दीपक। ये संसार क्या है? माया का दीपक है। और नर क्या है? पतंगे के समान है। संसार माया रूपी दीपक है, नर पतंगे के समान है। जिस प्रकार
दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है एक पतंगा और बार बार आकर के दीपक पर मंडराता है और अंत में उसी दीपक के सुंदरता के साथ जल जाता है। भ्रम भ्रम अर्थात भ्रमित होकर के इवं माने इसमें, पड़ंत माने गिरते हैं। भ्रमित होकर के उसी प्रकार ये मनुष्य इस माया रूपी संसार की सुंदरता पर मुग्ध होकर के बार बार यहां जन्म लेने की इच्छा भी रखता है और बार बार इसी माया में बंद आकर के बंध के गिर पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं, कहा है कबीर, का और का आने से अनुप्रास अलंकार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के माध्यम से, गुरु के ज्ञान थे माने से, एक आध उपरंत एक आध व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, एक आध व्यक्ति ही इस माया रूपी संसार से निकल पाते हैं। अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। क्लियर बताओ समझ में आया कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न सम। यार एक बार शेयर कर दो, बड़ा अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो, ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं का अर्थ होता है अहंकार यानी कि घमंड। हम का मतलब भी घमंड और अहंकार होता है। कहते हैं जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं थी, तब गुरु नहीं मिले। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था अर्थात जब अहंकार था हमारे हृदय में, मैं की भावना थी, हम की भावना थी, अहंकार की भावना थी, तब गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाही, अब गुरु की प्राप्ति हो गई है और अहंकार समाप्त हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है ईश्वर और गुरु दोनों आपके हृदय में तभी आएंगे जब आपका हृदय निष्कलंक होगा, उज्जवल होगा, यानी कि अहंकार नहीं होगा आपके दिल में। तो कबीरदास यही कहते हैं जब अहंकार था तब गुरु की प्राप्ति नहीं थी, अब गुरु प्राप्त हो गए हैं तो अहंकार समस्त मिट गया है। चूंकि प्रेम की गली, प्रेम का मार्ग अत्यधिक सकला होता है, प्रेम का मार्ग अत्यधिक संकीर्ण होता है जिसमें दो नहीं समा सकते, या तो अहंकार ही रहेगा या तो गुरु ही रहेंगे, एक ही रहेगा। तो प्रेम का मार्ग बड़ा संकरा होता है जिसमें दो व्यक्तियों का स्थान नहीं होता, दो चीजों का स्थान नहीं होता। ठीक है, दो चीजों का स्थान नहीं होता। तो चलिए समझिए, यहां पर जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार है और बाकी चीजें वही हैं कि भगति भजन हरि नाम है। अब यहां भा और भा की आवृत्ति हो गई, इसलिए यहां अलंकार कौन बना? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, और मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कहने का तात्पर्य ये है, समझिएगा, भक्ति और भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की भक्ति और प्रभु का भजन एक नाव के समान है। नाव जानते हो, जो नदी पार कराती है। तो कहते हैं भगति भजन हरि नाव है। हरि की भक्ति और भजन एक नाव के समान उपयोगी हैं। क्लियर हुआ इतनी लाइन कि भक्ति और भजन हरि किसकी? हरि की। हरि की भक्ति और भजन एक नाव के समान उपयोगी हैं। दूजा माने इसके अलावा, दूजा मीन्स अदर चीजें, यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त दुख अपार, इसके अतिरिक्त सब अपार दुख है। इस संसार में भक्ति, हरि की भक्ति और भजन नाव के समान है, इसके अतिरिक्त सारी चीजें व्यर्थ हैं, इसके अतिरिक्त और सारी चीजें दुख ही पैदा करती हैं, अपार दुख ही हैं। इसलिए मन से, वाचा माने वचन से, कर्मणा माने कर्म से, मन से, वचन से, कर्म से कबीरदास जी कहते हैं कि
कि ईश्वर नाम का स्मरण करो, ईश्वर नाम का स्मरण करो। यही संसार का सार है और यही आपको भव सागर पार कराएगा। रूपक और अनुप्रास अलंकार यहां पर हैं। ठीक है, कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और भजन एक नाव के समान है। इसके अतिरिक्त इस संसार में सब व्यर्थ है, सब दुखमय है। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। वही संसार का सार है और वही संसार सागर के पार आपको ले जाएगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति इसी के माध्यम से होगी। फिर कहते हैं कि कबीर चित्त चमंकियां चहु दिस लागी लाई। लाई मतलब आग। कबीर चित्त चमंकियां चहु दिस लागी लाई और हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाए। अब यहां पर आपको अनुप्रास अलंकार चा, चा और चा की आवृत्ति हो जाने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कबीर दास क्या कहते हैं कि चित्त चमंकियां अर्थात हमारे चित्त में ज्ञान की ज्योति चमक रही है। परंतु कबीर चित्त चमंकियां, कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है। चहुदिस लागी लाई। लाई का मतलब होता है आग। चारों दिशाओं में क्या लगी हुई है? आग। काहे की? विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चूंकि कबीर को सदगुरु की प्राप्ति हो गई है, इसलिए कबीर दास के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई है। और हरि सुमिरन हाथू घड़ा। कबीर कहते हैं कि रे मन तेरे हाथ में तो हरि के सुमिरन का घड़ा है। रूपक अलंकार। हरि के स्मरण रूपी हाथ में घड़ा है। और बेगे माने शीघ्र ही, लेहु माने लीजिए, बुझाई माने बुझा लीजिए। उस आग को शीघ्र ही बुझा ले। रे मन तेरे पास तो हरि स्मरण का घड़ा है, शीघ्र ही उसको बुझा लीजिए। कबीर कहते हैं कबीर चित्त चमंकियां चहुदिस लागी आग। चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की, लोभ की, लालच की, पाप की आग लगी हुई है। और कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा जो मन है वो चमत्कृत हो रहा है, अर्थात ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो गई है हमारे मन में। और दूसरे प्रकार की हमारा मन भी जल रहा है। एक और अर्थ इसका निकल रहा। कबीर कहते हैं कि मेरा मन भी जल रहा है और चारों दिशाओं में संसार में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। और रेमन तेरे हाथ में हरि के स्मरण का घड़ा है और शीघ्र ही उसको बुझा ले जो तेरे मन में वासनाओं की आग लगी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप हरि के नाम का स्मरण करते हैं तो जो अंतःकरण में पाप और कलंक है, आपका अंतःकरण मलिन हो गया है, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, तो उसको आप हरि नाम के स्मरण रूपी घड़े से बुझा सकते हैं। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा चित्त भी चमका, हमारे हृदय तक भी चमक आई, लो आई। चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई थी, तो हमारे मन में भी, हमारे हृदय में भी वो चमक आई, उसका थोड़ा सा असर पड़ा। लेकिन कहते हैं कबीर की रेमन तेरे हाथ में हरि के स्मरण का घड़ा है, तू शीघ्र ही इस आग को, विषय वासनाओं की आग को बुझा ले। क्लियर भैया? शेयर कर दो यार अपने क्लास के सारे बच्चों को, मजा आने वाला है आज संपूर्ण। अंसणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अंसणिया अर्थात हमारी आंखों में झाई पड़ गई है। हे प्रभु, हमारी आंखों में तो झाइयां पड़ गई हैं, अर्थात हमारी आंखों में हमारी दृष्टि कमजोर हो गई है। तुम्हारा मार्ग निहारी माने
निहार निहार अर्थात तुम्हारी राह देखते देखते। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्म, हे ईश्वर, अंसड़ियां झाई परी, मेरे आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, परछाइयां पड़ गई हैं, अर्थात मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है। पंथ निहार निहार तुम्हारी राह देखते देखते, और जीभड़िया छाला पड़ा, हमारी जीभ में छाला पड़ गया है। राम पुकार पुकार, हे राम तुम्हारा नाम पुकार पुकार करके मेरी जीभ में छाला पड़ गया है, अब तो आप दर्शन दे दो। देखो यहां पर अलंकार कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। चूंकि जब भी दो शब्द एक बार में दो दो शब्द आ जाए ना एक साथ, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक, चलो। कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत तो है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं, इस सांसारिक सुख को सुख कहते हैं। एसी ले लिया, बड़ा बंगला बनवा लिया, कार ले लिया, और कहते हैं कि हम सुखी हैं। कबीर कहते हैं कि ये सब झूठा सुख है, ये झूठा सुख है। इस झूठे सुख को आप सुख मत कहिए। तो कहते हैं इस संसार में जो भी लोग हैं झूठे सुख को सुख कहें, वो इस झूठे, इस मिथ्या सुख को, इस झूठे सुख को सुख कह लेते हैं। मानत है मन मोद, अब यहां पर अनुप्रास है, मानत है मन मोद कहते हैं। और मानत है माने मानते हैं, मन माने अपने मन में, मोद माने प्रसन्नता, और बड़े खुश होते हैं। मानत है मन मोद, अपने मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जिस झूठे सुख को सुख कहते हैं इस संसार में लोग, और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, जबकि जगत चबेना काल का, काल माने मृत्यु, यमराज। ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये काल का चबेना है। चबेना मतलब एक चबाई जाने वाली चीज, जैसे नमकीन, जैसे लैया है ना, जैसे भुना आप खाते हैं। तो जगत चबेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कहने का तात्पर्य है ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये चबेना है किसका? काल का। काल का चखना है ये, काल का चबेना है ये, काल का भोजन है ये। कुछ काल के मुख में है और कुछ उसकी गोद में है, अर्थात कुछ गोद में है, अर्थात हम सभी जीवित हैं, फिर भी हम काल की गोद में बैठे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है। मनुष्य सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। तो जगत चबेना काल को, ये जो संसार है वो काल का चबेना है, काल का भोजन है। कुछ को काल निगल चुका है, कुछ को मुख में रखे हुए है, और कुछ को गोद में लिए हुए। कुल मिलाकर है सभी नाशवान, है सभी नश्वर। तो कहते हैं संसार में लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जबकि ये सारा सुख मिथ्या है, क्योंकि संपूर्ण संसार काल का चबेना है। कुछ उसके मुख में है और कुछ उसकी गोद में है, अर्थात कुछ को वो खत्म कर चुका है, समाप्त कर चुका है। काल अर्थात समय, काल मृत्यु, बहुत काल के अर्थ हैं। कुछ को मिटा चुका है और कुछ को गोद में लिए हुए है। तो काल के यहां पर कई अर्थ हैं, इसलिए यहां पर श्रेष्ठ अलंकार भी होगा। काल का मतलब मृत्यु, काल का मतलब समय, काल का मतलब यमराज। आगे देखो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा जलवा है, अगर तुम बोलोगे हरि नाम। कबीरा जलवा है, कबीरा जलवा है। तो कबीर क्या कहते हैं कि जब मैं का अर्थ होता है अहंकार, इसका भी अर्थ है अहंकार। कहते हैं जब अहंकार था तब हरि नहीं था, अर्थात मेरे दिल में, मेरे हृदय में जब अहंकार की भावना थी, अहंकार व्याप्त था, तो हमारे हृदय में ईश्वर का निवास नहीं था। जब हमारे हृदय में अहंकार था
तब ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है, मैं नाही, अब ईश्वर है और अहंकार समाप्त हो गया है। अर्थात यूं कहें कि जब अहंकार था तब ईश्वर का निवास नहीं था, और ईश्वर के निवास होते ही अहंकार नष्ट हो गया, या अहंकार के समाप्ति पर ईश्वर निवास करने लगा हमारे हृदय में और सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा का मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधकार, रूपक अलंकार। अज्ञान का अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही, जब हरि रूपी दीपक हृदय के अंदर, ज्ञान रूपी दीपक का मतलब है ज्ञान रूपी दीपक, अंधियारा मतलब अज्ञान अंधकार। तो सब संपूर्ण अज्ञान अंधकार मिट गया जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, जब ज्ञान में दीपक प्रज्वलित हुआ, जब माही माने मुझ में दीपक देखा, अर्थात ज्ञान का दीपक जब हमारे हृदय के अंतःकरण में प्रज्वलित हुआ तो सब अज्ञानांधकार मिट गया। तो कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली पर्यूं भोए लोटना ऊपर जामे घास। कहने का तात्पर्य यह है कि क्यों घमंड करते हो। कबीर कहा गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कहा, कहा माने क्यों, क्या है, क्यों, क्यों गरबियो माने घमंड करते हो। कहा का मतलब काहे, काहे गरबियो, काहे घमंड कर रहे हो भैया। कबीरदास जी कहते हैं काहे घमंड कर रहे हो, ऊंचे देखिए आवास, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े होटल्स बना करके, हाँ, बुर्ज खलीफा बना करके आप क्यों क्यों घमंड कर रहे हो। कबीर कहा गरबियो, तुम चाहे जितनी भी 100 मंजिला इमारतें बना लो, चाहे जितने भी अपार्टमेंट खरीद लो, चाहे जितने भी फ्लैट खरीद लो, ये ऊंचे ऊंचे निवास देखकर घमंड करो, व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं क्यों घमंड कर रहे हो, अपने ऊंचे ऊंचे निवास स्थानों को देखकर क्यों घमंड कर रहे हो, ऊंचे ऊंचे आवास देखकर क्यों घमंड कर रहे हो। हैं, काल अर्थात कल को, पर्यु माने पढ़ना होगा, भोए माने धरती में, लोटना माने लौटना। कल को तो आपको इसी धरती में लौटना पड़ेगा और ऊपर ऊपर घास ही उगेगी, अर्थात तुम्हारी कब्र के ऊपर घास ही उगेगी, तुमको तो धरती में ही लौटना पड़ेगा। अर्थात तुम एक दिन काल कवलित हो जाओगे, और जिस तरह एक मकान गिर करके खंडहर बनता है और उसके ऊपर घास उग आती है, उसी तरह तुम भी जब कब्र में जाओगे तो कब्र के ऊपर केवल और केवल घास उगेगी। इसलिए अपने ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर घमंड मत करो, अहंकार मत करो। ठीक है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है कि यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, कबीरा झूठे रंग न भूल। कितनी रंग बिरंगी दुनिया अपने मतलब की है ना, कितनी रंग बिरंगी दुनिया। कहते हैं यह ऐसा संसार है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मित्र सुनो, ये ऐसा संसार है जैसा सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल लाल होता है, नीरस होता है, किसी काम का नहीं होता है और बहुत ही जल्द वो समाप्त हो जाता है, बहुत ही क्षणिक होता है, उसका रंग क्षणिक होती है उसकी रौनक। तो सेमल की फूल की तरह क्षणिक ये संसार भी है। दिन 10 के व्यवहार को, इस 10 दिनों के व्यवहार को, इस 10 दिनों के व्यवहार को ही सब कुछ मत मानो। इस संसार के झूठे रंग में ईश्वर को मत भूलो। यही कबीरदास का कथन है। कहते हैं कि भैया जैसे सेमल का फूल होता है, बड़ा रंगीन होता है, लाल लाल होता है सेमल का फूल। तोता आता है, बहुत मंडराता है, बहुत मंडराता, बहुत मंडराता, अंत में उसके हाथ में रुई ही लगती है, क्योंकि सेमल के फूल में रुई निकलती है।
उसमें कोई गंध नहीं होती है, उसका रंग देख करके, उस सेमल के फूल में कोई गंध नहीं है, फिर भी उसका रंग देख करके तोता बहुत मंडराता है सेमल के फूल पर। बड़ा भी होता है सेमल का फूल, लाल भी होता है। तो सेमल का फूल होता है जो सेमल जिसमें कांटे लगे होते हैं, वृक्ष में कांटे होते हैं, पूरा एक टाइप से चेचक की दाग की तरह, आप जानते हो सेमल का वृक्ष सभी जानते हैं। तो कांटे कांटे ही होते हैं तने में उसके, जैसे गुलाब में होते हैं, उसमें उससे भी ज्यादा होते हैं। तो सेमल के का जो फूल होता है इतना बड़ा होता है लगभग, और लाल होता है, बहुत ज्यादा लाल होता है, कनेर की तरह कुछ डिजाइन हल्की हल्की होती है, बहुत ज्यादा लाल होता है। लेकिन होता क्या है कि क्षणिक होता है, बहुत दिनों तक वो टिकता भी नहीं है, और दूसरे उसमें कोई गंध भी नहीं होती, कोई रस भी नहीं होता। फिर भी तोता लालच में उसके रंग को, उसके कलर को, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मंडराता रहता है। और अंत में क्या होता है, उसके हाथ में केवल रुई ही आती है, नीरस रुई, जिसमें कोई रस नहीं होता। तो इसी तरह मनुष्यों को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि एक ऐसा संसार, ये संसार सेमल के फूल की तरह ही नीरस है, इसमें कोई गंध नहीं है, बस इसमें रंग ही रंग दिखाई दे रहा है। और इन 10 दिनों के व्यवहार के लिए, 10 दिनों के लिए, कुछ ही क्षणों के जीवन के को यापन करने के लिए इस दुनिया के झूठे रंग में तुमको नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। फिर कहते हैं कि इही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। इही अवसर चेत्या नहीं, क्या यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख से है कबीरा, अंत पड़ी। कहते यही अवसर, इस अवसर में, इस मनुष्य जन्म में तुमने चेत्या नहीं, तुमने सावधानी नहीं बरती, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ईश्वर की भक्ति नहीं चेती, पशुओं की तरह तुमने अपनी शरीर को, तुमने अपनी देह को पाला, राम नाम जाना नहीं, राम के नाम का ज्ञान नहीं हुआ तुमको। अंत में तुम्हारे मुख पर केवल स्याही ही पड़ी होगी, तुम्हारे मुख में केवल हल्की सी कालिमा ही होगी और कुछ नहीं होगा। उपमा अलंकार है ये, समझो, फिर से एक बार समझो। कबीर क्या कहते हैं कि यह अवसर चेता नहीं। कौन सा अवसर? अरे मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। क्यों? यह अवसर चेत्या नहीं। अरे मैंने मनुष्य का जन्म तुमको इस दिया, और इस मनुष्य के जन्म इतना सुंदर जन्म दिया कि देवता भी इस जन्म को तरसते हैं। मैंने मनुष्य जैसा सुंदर जन्म तुमको दिया, और इस अवसर पर भी, इस मनुष्य के जन्म के अवसर पर भी तुम में चेतना नहीं आई, तुमने चेता नहीं, और पशुओं की तरह अपने शरीर को ही देखा, पशुओं की तरह ही अपने शरीर का ही निर्माण किया, शरीर की सुंदरता और शरीर की ओर ही देखा, राम के नाम का स्मरण नहीं किया। अंत में तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, अंत में तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंत में मुख में स्याही ही लगेगी, यानी कि अंत में मुख पर मिट्टी ही डाल दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। मुख में केवल सेह का मतलब होता है राख ही पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। फिर देखिए 2 और बचे हैं, इनको समझो कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ, कबीरा कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ, कबीरा कछु न आया हाथ।
रूपक और अनुप्रास अलंकार है। कहते हैं ये तन कांचा, ये शरीर तो कच्चे कुंभ अर्थात घड़े के समान है। ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है और इसको तुम लिए फिर रहे थे, साथ में अपने लेकर घूम रहे थे, अर्थात सबको दिखा रहे थे, ये देखो मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं। तो ये तन कांचा कुंभ है, ये तो जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। उपमा अनुप्रास अलंकार, ये शरीर है कच्चे घड़े के समान है, कच्चे घड़े के रूप में है, इसको आप साथ में लेकर घूम रहे थे, इसकी सुंदरता को दिखा रहे थे, लेकिन ढबका लगा अर्थात एक ही धक्का लगने से शरीर फूट गया। किसका? काल का एक धक्का लगा, यमराज का एक धक्का लगा। काल के एक धक्का लगने से फूट जाएगा शरीर और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, आहा हा हा हा, क्या कहते हैं कि कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग, और बीछणिया मिली बो नहीं ज्यों कांचुली भुजंग। मनुष्य का मोह इस शरीर के प्रति बहुत होता है। तो कबीरदास जी शरीर की नश्वरता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कबीर कहा गर्भियो, अनुप्रास अलंकार कहते हैं खूब तुम घमंड कर लो। सुरंग मतलब सुंदर रंग की, देही देखी, अनुप्रास यहां पर भी हो गया। कबीरदास जी कहते हैं तुम सुंदर अपनी देही अर्थात अपने शरीर की सुंदरता देख देख कर खूब घमंड कर लो, खूब प्रसन्न हो लो, खूब ही, चाहे जितना घमंड कर लो, बिछड़ियां मिलबो नहीं, बिछड़ने के बाद ये वापस नहीं मिलेगी। ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार भुजंग माने होता है सर्प, जिस प्रकार सर्प की केंचुल एक बार छूट जाने के बाद वापस नहीं मिलती, उसी प्रकार ये शरीर भी एक बार नष्ट हो जाने के बाद, छोड़ने के बाद वापस नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने 15 के 15 करा दिए हैं आपको। ठीक है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। कहते हैं जैसे सर्प एक बार केंचुल छोड़ देता है, वापस उसको प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार तुम अपनी देही को देखकर घमंड मत करो, क्योंकि एक बार देह के बिछड़ जाने के बाद वापस दोबारा नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा संख्या में शेयर करो इसको, बहुत कायदे से मैंने पढ़ा दिया है। अब भी नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिपीट कर लो, सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता, बड़ी इससे सरल भाषा और कौन बना सकता। मैंने आपकी भाषा में आपको समझा दिया है। बाकी मैं वो नहीं हूं कि जो जिस भाषा में समझे उसमें समझाऊं, है ना। मेरी तो वही भाषा है, मैं समझा देता हूं सबको, अपनी भाषा में ही समझाता हूं। तो सबको समझा दिया हमने और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से सारा सिलेबस स्पष्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे अंक 9th में लाइए, क्योंकि 9th के भी अंक बोर्ड को जाते हैं। ये मत भूलिएगा कि हमारे अंक यहीं पर रह जाते हैं, हमेशा अपलोड किए जाते हैं, अर्धवार्षिक के भी, वार्षिक के भी। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, तभी बनेगा।